हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? दिस इज निधि माहेश्वरी. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 9.1. सो लेट्स वी स्टार्ट द एक्सरसाइज. ओके, देखिए ये क्वेश्चन जो है, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए, इसका आपने डायग्राम बना लिया, तो जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाई है, उस ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं. तो हम इसके डायग्राम से समझेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइंब करता है ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल. देखिए कोई रोप है, ठीक है, तो वो सर्कस आर्टिस्ट क्या करता है, ये टाइटली स्ट्रेच है, एक रोप एक वर्टिकल पोल से टाइटली स्ट्रेच है, और ये रोप वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. हमें क्या निकालनी, सपोज हम इसको ए बी सी कंसिडर कर लेते हैं. वी हैव टू फाइंड, दिस इज द पोल, तो हमें क्या निकालनी है, पोल की हाइट. ठीक है, तो मतलब ये निकालनी है. दैट मीन्स कि हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर. ओके, नाउ क्या दे रखा है आपको कि मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. जो एंगल बना रही है ये रोप, जो एसी एक रोप है जिसकी शायद आपको वो भी दे रखे हैं, हाँ 20 मीटर लॉन्ग रोप. तो ये रोप जो है वो कितने मीटर की है, 20 मीटर की, और ये एंगल बना रही है वर्टिकल पोल से कितने डिग्री का, 30 डिग्री का. Now it gets easy to find out the perpendicular or the height of this pole. How? हमें hypotenuse का given है, हमें angle given है, we have to find out the perpendicular. तो हमारे पास सीधे सीधे sin थीटा क्या होता है, perpendicular अपॉन में hypotenuse. तो sin 30 is perpendicular की वैल्यू हमें निकालनी है. दैट मीन्स हम इसको मैं ए बी लिख देती हूँ, ए बी अपॉन में ए सी. तो sin 30 कितना होता है, 1/2 इज इक्वल्स टू ए बी हमें निकालना है और ए सी कितना है 20. तो आपका ए बी कितना आ जाएगा, 20/2, दैट इज 10 मीटर. दिस इज योर आंसर. देखिए अब दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन. अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म. एक तूफान की वजह से एक पेड़ टूट जाता है. द ब्रोकन पार्ट बेंड. तो इमेजिन करिए सपोज कोई ट्री है, ठीक है, हम इसको एक पूरा ट्री कंसिडर कर देते हैं. तो यहाँ से स्टॉर्म ने इसको तोड़ दिया, ठीक है, ये इतना पार्ट टूट गया. तो ये जो ब्रोकन पार्ट है यहाँ पर, ये ए बी अगर मैं कंसिडर करूँ, तो ये ब्रोकन पार्ट टूट के यहाँ पर बेस से अटैच्ड हो गया. ठीक है, ये ब्रोकन पार्ट, इतना जो ये ब्रोकन पार्ट है ये सी, ठीक है, अगर मैं इसको सी कर लेती हूँ और ये ए डैश कर लेती हूँ, ये ए डैश वाला जो पार्ट है दैट इज इक्वल टू ए डैश सी. ए डैश इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री एंड दैट इज इक्वल टू ए डैश सी. क्योंकि पेड़ का जो पार्ट टूटा है वो ग्राउंड से टच हो रहा है, और जितना टूटा है उतना ग्राउंड से टच हुआ, दैट इज इक्वल टू ए डैश सी. ठीक है, और ये एंगल बनाता है 30 डिग्री विद इट. और ये कितने डिग्री एंगल बनाता है इससे, 30 डिग्री. द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड. तो ये आपको डिस्टेंस दे रखी है ट्री के फूट से, और जो टॉप टच करता है ग्राउंड को, ये है 8 मीटर. ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. तो हमें इस ट्री की हाइट, दैट मीन्स हमें ए बी निकालनी है. तो ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ए डैश बी निकालना पड़ेगा और ए डैश सी भी निकालना पड़ेगा. ये दोनों निकाल के हमें अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द ए बी. ठीक है, क्योंकि हमें पता है ए बी इज ए डैश प्लस ए डैश बी. ठीक है, और ए डैश को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए डैश सी प्लस ए डैश बी. तो अभी हम ए बी निकालना है हमें. तो ए बी निकालने के लिए हमें ए डैश सी भी चाहिए और ए डैश बी भी चाहिए, राइट. तो देखिए अब मैं, ये आपका एंगल है, तो इसके सामने क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और बेस हमें गिवन है. तो हमें पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. ओके, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए डैश बी अपॉन में बी सी. तो tan 30 क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल्स टू ए डैश बी कितना है वो हमें निकालना है, और बी सी हमें दे रखा है 8. तो ए डैश बी कितना आ गया इससे, 8/√3. ठीक है, ये हमारा आया ए डैश बी.
अब हम ए डैश सी निकाल लें तो हमें पता है, चाहे अब हमें परपेंडिकुलर भी गिवन है अब और हमें बेस भी गिवन है, ठीक है। हमें हाइपोटेनियस निकालना है तो आप किसी से भी निकाल लीजिए। मैं कॉस थीटा से ही निकाल लेती हूँ। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस मतलब बी सी अपॉन में ए डैश सी। तो ए डैश सी क्या हो जाएगा, बी सी कितना है 8 और कॉस 30 इसके नीचे आ जाएगा, तो दैट मीन्स 8 अपॉन में √3/2, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 16/√3, ठीक है। अब यहाँ पर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 अपॉन में √3 प्लस 16 अपॉन में √3, तो दैट इज 24 अपॉन में √3। और 24 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 8 इंटू 3 अपॉन में √3, तो √3 से ये 3 कटा √3 टाइम्स, तो वी गेट द आंसर 8√3 मीटर। ओके, तो हमारी पूरे ट्री की हाइट कितनी है, 8√3 मीटर। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन में एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान करता है 2 स्लाइड लगाने के लिए, ठीक है, पार्क में बच्चों को खेलने के लिए। तो जो 5 साल से कम बच्चे हैं तो वो प्रेफर करती है स्लाइड जिसका टॉप की हाइट है 1.5 मीटर। ये कोई स्लाइड है, दिस इज द, मैं इसको ABC कर लेती हूँ और AC इज द स्लाइड, ठीक है। और ये whose top is at a height of 1.5 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर और ये एंगल बनाता है 30 डिग्री, राइट। तो वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड, वो थोड़ी सी लंबी गहरी चाहती है, तो इस तरह से, राइट। और ये 3 मीटर की हाइट पे है, इसको मैं LMN ले लेती हूँ और ये 60 डिग्री एंगल बनाती है। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड इन ईच केस, लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो हमें स्लाइड ये है तो दोनों ही इसमें स्लाइड की लेंथ निकालनी है, यहाँ पर AC निकालना है और यहाँ पर LN निकालना है। तो अब आप निकाल लेंगे, डायग्राम समझ में आ गया तो हम बहुत ईजिली निकाल लेंगे। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन tan 30 sin 30 से निकालेंगे हम, जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों होता है। तो ये AB, मैं इसको P अपॉन में H इज इक्वल्स टू AB अपॉन में AC लिख देती हूँ, राइट। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, AB है 1.5 और AC, तो इससे हमारा AC कितना आ गया 3 मीटर, 1.5 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही sin 60 इज इक्वल्स टू P अपॉन में H, दैट मीन्स LM अपॉन में LN, ठीक है। sin 60 हमारा √3/2 और परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन में LN, तो LN क्या आ गया, यहाँ बता देती हूँ, LN आ जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन में √3, तो √3 से 3 कटा तो ये √3 आ गया, तो ये LN की वैल्यू होगी 2√3 मीटर। देखिए मैंने आपको हर बार हर क्वेश्चन में डायग्राम बना के बता रही हूँ और मैं आपसे भी कहती हूँ अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ आप खुद से ट्राई करिए, मेरे करने से पहले डायग्राम बनाइए और खुद से करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो देखिए क्या दे रखा है हमें कि कोई एक टावर है और यहाँ पर इस टावर, ये टावर AB एक टावर है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, फ्रॉम ए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो है, जो ग्राउंड पे ये टावर का पॉइंट बन रहा है, ये 30 मीटर अवे है टावर के फुट से, ठीक है। तो फाइंड द हाइट, तो हमें क्या निकालना है, दिस AB। तो हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan 30 कितना हो जाएगा AB अपॉन में BC, tan 30 कितना होता है 1/√3, ठीक है। तो AB कितना है, हमें 30 अपॉन में, सॉरी AB तो हमें निकालना है,
ए बी अपॉन में बी सी है 30, तो ए बी कितना आ जाएगा 30/√3 दैट इज 10√3 मीटर। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, एक काइट है जो उड़ रही है। सपोज ये अर्थ से काइट उड़ रही है, यहाँ पर कोई काइट उड़ रही है एंड दिस इज योर अर्थ, ठीक है। ये काइट फ्लाइंग कर रही है एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ये हम मान लेते हैं दिस इज 60 मीटर, ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे फ्लाई कर रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट इन द ग्राउंड, जो स्ट्रिंग इससे अटैच है वो ग्राउंड पे किसी पॉइंट से टाइट कर रखी है, और ये जो इंक्लिनेशन बनाती है स्प्रिंग ग्राउंड से दैट इज ऑफ 60 डिग्री। ओके, सो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमें क्या निकालना है, दिस वन। सो वी विल लेट मी राइट द नेम ऑफ इट, ए बी सी। सो वी हैव टू कैलकुलेट द ए सी, ठीक है। तो देखिए आपके पास परपेंडिकुलर है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द हाइपोटेनस, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस तो साइन 60 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में ए सी। देखिए कितना इजी हो जा रहा है ना डायग्राम बनाने से कि हमें कोई एफर्ट ही नहीं करने पड़ रहे। √3/2 ए बी की वैल्यू 60, ए सी हमें कैलकुलेट करना है, तो ए सी क्या हो जाएगा 60 × 2/√3। अब आप इसको कैसे कट कर सकते हो, मैं 60 को क्या लिख सकती हूँ 20 × 3 लिख सकती हूँ इंटू 2 अपॉन में √3, तो √3 से 3 कटा √3 टाइम्स, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 22 × 40 √3 मीटर।